Hello bachcho, let's read out a question first. Straight lines are drawn by joining m points on a straight line to n points on another line. Then excluding the given points, the number of points of intersection of the lines drawn is. No two lines drawn are parallel and no three lines are concurrent. So basically question परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से है. सो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉन किया गया है बाय ज्वाइनिंग m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइंस टू n पॉइंट्स ऑन टू द अनदर लाइन. ठीक है. सो इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है कि जो गिवन पॉइंट्स है और जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ड्रॉन है, ठीक है, वो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, यानी कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेंगे यदि मैं m लाइंस कंसिडर करूं तो. ठीक है. सो यही बेसिक सा कंसेप्ट है. सो इसके लिए ना हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास दो लाइंस है. मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास दो लाइंस है. ठीक है. और इन दो लाइंस पर दो दो पॉइंट है. यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया मैंने और इस सेकंड वाली लाइन पर 2 पॉइंट ले लिया. ठीक. अब इन 2 पॉइंट से मैं इस तरीके से लाइन पास करता हूँ. ठीक है ना. और इस 2 पॉइंट से मैं लाइन पास करता हूँ. ठीक. फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूँ और ये दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ. सो देखिए यदि मेरे पास दो लाइंस हो और उन दोनों लाइन पर दो दो पॉइंट हो, ठीक है ना, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं. ठीक है ना. सो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमें? सो चलिए देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट कि हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज करेंगे. सो देखिए सिंपल, यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास दो लाइंस है, ठीक है ना, और उसके बाद हर एक लाइन पर कितने पॉइंट्स है? दो दो पॉइंट्स है. सो इनके द्वारा मुझे इंटरसेक्शन कितना मिलेगा? 2 इंटरसेक्शन मिल जाएगा. वी विल गेट द 2 इंटरसेक्शंस. सो यदि इस तरीके से m नंबर ऑफ लाइंस हो, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो, सो उसके द्वारा हमें मिलने वाला जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है कि स्ट्रेट लाइंस जो ड्रॉन की गई है बाय ज्वाइनिंग m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ n पॉइंट्स. ठीक है ना. सो सिंपली हम बोल सकते हैं फॉर m एंड n number of lines and points. इस केस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू, देखिए दो इंटरसेक्शन मिलेंगे यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि MC2 मल्टीप्लाई बाय NC2 मिलेगा. और देखिए हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं. कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 2. सो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. सो यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है? सो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, दिस इज फॉर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कारण से यहाँ पर हमने उससे मल्टीप्लाई किया है 2 से. सो बस हमें इसे सॉल्व करना है. सो हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक. तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं. सो मैंने क्या लिखा था? 2 मल्टीप्लाई बाय ना MC2. सो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस में r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है. सो यहाँ पर क्या है? तो MC2 है. सो ऊपर में हो जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है ना. यही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये सेकंड वाले के लिए. ठीक. और ये 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा है. सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि मैं सिंप्लीफाई करूं तो हो जाएगा 2 इंटू ना m को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम m इंटू m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू m
माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल, ओके यहाँ पर सॉरी ये फैक्टोरियल नहीं आएगा ना, ये m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और डिविडेंड में इसके क्या था हमारे पास, m माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, होल मल्टीप्लाई बाय। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 और आखिर में n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो so this is equals to 2 से 2 cancel, m minus 2 factorial m minus 2 cancel, m minus 2 n minus 2 factorial n minus 2 factorial cancel। so बच क्या आ रहा है, simply 1 by 2 into m into n into m minus 1 into n minus of 1। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। And this we have found by using the concept of 2 lines 2 point will gives us the 2 intersection point concept. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.